राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में है। ठीक है, कोई भी आपका बाल नहीं पागा कर सकता, यकीन मानिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं रेटिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा मंडल क्लेंस करती हूँ, तो इसके लिए मुझे आपका कीमती 1 मिनट चाहिए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं ताकि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। फिर जब आप ये हीलिंग लेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सारी नेगेटिविटी डिटैच कर दी जाए, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इनके चारों तरफ है को दूर कर दिया जाए। अगर ये कहीं से भेजी जा रही हैं तो उनको वहीं पर उठा करके भेज दिया जाए। सेंटर, बैक टू सेंटर इमीडिएटली। यहाँ से आई इनको वहीं पर वापस भेज दिया जाए, उनको शुद्ध और प्रदान किया जाए। ओके, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग में ईश्वर आपको गाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या अच्छा होने वाला है। तो आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओके, वाह, अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। देखते हैं ईश्वर आपसे और क्या बताना चाहते हैं। ओह वाह, हाँ, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर 2, ओके, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9। ओके, ये नंबर्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए बहुत बेहतरीन आया है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पी मूवमेंट आने वाला है, बहुत ही जॉयफुल होने वाली है आपकी लाइफ। ठीक है, आप ना एक जैसे एक ऐसी ज़िंदगी समझ लो जिसमें एक बहुत ही खुशनुमा पल होता है ना,
हमेशा आपको लगता है कि सब कुछ फ्रेश फ्रेश सा है, बहुत ताजगी, बहुत खुशी, है ना, जिसको बोलते हैं हम उमंग में जी रहे हैं। तो आप ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो, बहुत खुश मिजाज होने वाले हो। आपका नेचर आप नोटिस करोगे कि इधर बीच आपके नेचर में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। बहुत ही लोगों को ना एकदम हैप्पी हैप्पी से स्माइल करते हुए, एकदम बच्चों की तरह चुलबुली से हरकत करते हुए दिखाई पड़ोगे। लोग भी आपके इस चेंजेस को देखेंगे, सोचेंगे अरे वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा चेंज सा दिख रहा है। आपका इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छे होने वाला है। आपकी लाइफ में ना अब स्टेबिलिटी आएगी। आप कोई भी काम करोगे ना तो उसमें बहुत ही मजबूती आने वाली है। आपके जो काम होंगे ना सफल होने वाले हैं। अगर जैसे अभी तक आपको लग रहा था ना कि आपका काम सफल होने में टाइम लग रहा है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप जो भी काम करोगे ना, आपके वो काम बहुत जल्दी सफल होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में ना आप आपकी लाइफ में तेज आ रहा है। आप चमकने वाले हो, चमकते हुए सूरज जैसे नहीं होता है, तो आप सूरज की तरह चमकने वाले हो। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा करोगे। इस टाइम पर आप एक कैरियर ओरिएंटेड इंसान होने वाले हो। आप सेल्फ सेंटर भी खुद को बोल सकते हो, लेकिन हाँ, आप एक ऐसा इंसान हो ना कि आप ना दूसरों के साथ साथ अपनी भी परवाह करते हो। आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो। आपका वो हाल नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए किया जा रहा हूँ, मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं रहोगे। आप दूसरों के लिए भी करोगे, बट हम अपने लिए भी टाइम निकालोगे। ठीक है, आप क्योंकि अपने आप को महत्व देना जानते हो, आप अपनी इम्पोर्टेंस जानते हो, आप सेल्फ लव करने वाले इंसान हो। ठीक है, तो इस टाइम पर आपके कैरियर में ना बहुत अच्छा आप करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे। आपको अर्ली सक्सेस देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अगर कोई भी काम करोगे ना, आपको वहाँ बहुत जल्दी सक्सेस देखने को मिलेगी। आपका अपने कैरियर में वर्चस्व, एक अथॉरिटी, आप इतनी पावरफुल इंसान होने वाले हो अपने कैरियर में। ओके, आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। अगर बैलेंस आपका आउट हो गया था, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आपके जीवन में अगर बहुत ही उथल पुथल मची थी, आप किसी ऐसे माहौल में थे जहां आपको लगता था कि यहाँ तो शांति ही नहीं है ना, हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती थी, तो आप ना उस ऐसी जगह से ओवरकम कर जाओगे। अब आप उस ऐसी अशांति वाली जगह से निकलकर आप एक शांति वाली जगह में जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप ना एक विक्ट्री का जो कार्ड आया है, ये जो विक्ट्री का कार्ड आया है वो ये यही शो करता है कि अब आप शांति को चुनोगे, है ना। आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे माहौल पे रह चुके हो जिससे आपका ना दिमाग खराब हो रहा था। आप बोलते जिसको बोल सकते हो कि मेरा दम घुटता है। आप ऐसे माहौल से अब बाहर निकल रहे हो। ठीक है, जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी चैलेंजेस थे, आपने वो सारे चैलेंजेस पार करके आप देखो सारे चैलेंजेस को पार करके एक योद्धा की तरह आप इस युद्ध से बाहर आ रहे हो। जितनी भी कठिनाई आपके जीवन में है ना, अब आप इसको पार करके बाहर आ रहे हो। किसी किसी के साथ तो मैं देख रही हूँ कि आपके साथ आपकी फैमिली भी सफ़र कर रही थी ये चीज़ें। आपके साथ आपकी फैमिली भी बहुत परेशानी देख रही थी, तो आप अपने फैमिली के साथ ही इस ऐसी जगह से शिफ्ट हो रहे हो। आप वहाँ पर आपकी फैमिली भी आपके साथ रहेगी। अगर ये आपका है, ये उन लोगों के लिए है जो फिलहाल अपनी फैमिली के साथ है और वो किसी ऐसी जगह पर थे, वो आपको ऑफिस का भी वर्क प्लेस भी हो सकता है। मतलब आप किसी ऐसे जगह पर थे जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है, मैं परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में ना किसी प्रकार का भी कोई भी चैलेंजेस अब नहीं है। आप सब चैलेंजेस से बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहे हो। इवन आपके जीवन में एक जो अकेलापन था ना, एक उदासी जो थी, आप इससे भी बाहर निकल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने ना इन सब पर अपना अधिकार कर लिया है, आपने इन सब को जीत लिया है। अब ये कोई भी चीज़ें आपको तोड़ नहीं सकती, आपको हरा नहीं सकती हैं।
ठीक है। किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ कि आपके कोई पार्टनर, देखिए आज की जो रीडिंग है ना, ये जर्नल रीडिंग है और ये सारी सिनेरियो आपके ऊपर मैच नहीं कर सकती। तो जो आपका मैच करेगा आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जिसका जो सिनेरियो होगा वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके। तो यहाँ पर ना आज मुझे लव लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट दिख रहा है। ट्विस्ट ये है कि आपके पार्टनर, पास्ट में आपके पार्टनर के पास मल्टीपल चॉइस थी। ठीक है। तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना भटक गए थे, उनके पास मल्टीपल चॉइसेस थी। तो मैं देख रही हूँ कि जबकि ये आपके सोलमेट रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके सोलमेट नहीं रहे हैं, ये आपके सोलमेट रहे हैं, ये आपके ट्रू लवर हैं और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इनकी फुलफिलमेंट आपके ही साथ है, इनका कंटेंट आपके ही साथ है। ठीक है। लेकिन एक थोड़े से प्लेजर के लिए ना ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कहीं पर और इनके पास मल्टीपल चॉइसेस आ गई थी, तो ये थोड़ा सा भटक गए थे भ्रम में। तो मैं देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर से आपकी दूरी हो गई थी, ये आपके पार्टनर कहीं पर भटक गए थे, कहीं पर इन चले गए थे ये। तो इनके जाने का आपको बहुत ही दुख था, है ना। आप इन्हीं इन्हीं के ही दुख में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हो। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं ना कि यही पार्टनर जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत कर दिया था ना, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को शायद इन्होंने चूज़ कर लिया था, तो इन्हीं पार्टनर की तरफ से आपके पास प्रस्ताव आ रहा है इनका। आपके ये पार्टनर का आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है या आपके पार्टनर या आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर ने पास्ट में आपको किसी थर्ड पार्टी के चलते आपको डिच किया था। या तो फिर थर्ड पार्टी भी नहीं थी, तो इनके पास डिस्ट्रैक्शन हो गया था इनका। अच्छा, कभी कभी देखो डिस्ट्रैक्शन, किसी किसी का डिस्ट्रैक्शन तो क्या हो जाता है कि काम में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, है ना। बट यहाँ पर जो मुझे डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी का ही। ओके। तो आपके यही जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। ठीक है। और ये आपके साथ अब न्याय करना चाहते हैं क्योंकि इनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे। ठीक है। क्योंकि आप इनके सोलमेट रहे हो, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक कितने प्यारे इंसान हो, आपके साथ ही इनका जीवन खुशहाल है, इन्हें भी पता है आप कितनी कीमती हो इनकी लाइफ में। बट ये कहीं पर जैसे नहीं होता, देखिए एक ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो डेफिनेटली आपके या आपके पार्टनर कभी ना कभी अपने कार्मिक से टकराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं, है ना, तो उनको अगर कार्मिक से टकराती भी है ना, तो उनको अट्रैक्शन नहीं होता कार्मिक की तरफ। क्यों? क्योंकि वो अपने मैस्कुलाइन के लिए बहुत वफादार होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आई थिंक मैस्कुलाइन एनर्जी में थे और आप फेमिनाइन एनर्जी में थी, तो आपके पार्टनर को अट्रैक्शन कहीं पर हुआ तो वो वहाँ पर चले गए। लेकिन जब इनको फील हुआ ना, क्योंकि सच्चे पार्टनर तो इनके आप ही हो, इनको जब महसूस हुआ कि ये तो मुझसे गलती हो गई, तो आज ये रिग्रेट कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ न्याय करना चाहिए। और अब ये खुद आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्याय करेंगे भी, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आ रहे हैं। इनकी तरफ से आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है या ये खुद भी प्रकट हो सकते हैं। ओके। हाँ, तो इन ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, तो ये खुद भी आ सकते हैं। जितनी भी समस्याएं आपके लोगों की लाइफ में अभी तक चल रही थी, आपकी लव लाइफ में भी, तो ये सारी समस्या को ख़त्म करके ये आपके साथ आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। अगर ये कहीं दूर रह रहे हैं तो ये ट्रैवलिंग करके भी आपके पास आ सकते हैं। ओके। बट ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ करके इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है।
ठीक है। और ये खुद अब सारी समस्या को ख़त्म करके आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। अब ये आपका हक आपको देना चाहते हैं। आप जो प्यार डिज़र्व करते हो ये आपको वो भर भर के प्यार लुटाना चाहते हैं। ये अब आपके साथ ही कंटिन्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। इन्होंने या तो फिर अपना इनर वर्क किया है प्रेजेंट टाइम में, इन्होंने या तो आपने अपना इनर वर्क किया है। किसी का तो इनर वर्क यहाँ पर हुआ है। अगर आपने अपना इनर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, तो डेफिनेटली ये आपका भी हो सकता है कि जब फेमिनाइन, देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो एनर्जी होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि फेमिनाइन जब तक मैस्कुलाइन के पीछे पीछे भागती रहती है तब तक मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये होता है रनर चेजर, ठीक है। और डेफिनेटली जो मैस्कुलाइन होते हैं वो फेमिनाइन से पीछा छुड़ाने के लिए ना उनको एकदम से कट ऑफ कर देते हैं, उनसे बातचीत करना एकदम बंद कर देते हैं। फेमिनाइन के साथ क्या होता है कि फेमिनाइन का एकदम से दिमाग काम करना हो जाता है बंद, फेमिनाइन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। तब फेमिनाइन का अवेकनिंग कॉल आती है ईश्वर की तरफ से। फिर फेमिनाइन की एनर्जी जागृत होती है, ठीक है, वो अवेकन होती हैं। और फिर वो क्या करती हैं, फिर वो मेडिटेशन करती हैं, योग करती हैं, ध्यान करती हैं, ईश्वर की तरफ उनका रुझान बढ़ता है। फिर वो सेल्फ लव पे आती हैं, फिर वो अपनी सेल्फ सेंटर बनती हैं, सेल्फ लव करती हैं। फिर उनका जो गोल है, जो डिज़ायर है, वो उस पर वर्क करती हैं। फिर होता क्या है, फेमिनाइन के दिमाग से मैस्कुलाइन हो जाते हैं आउट, ठीक। और जब फेमिनाइन के दिमाग से मैस्कुलाइन आउट होते हैं तब मैस्कुलाइन के दिमाग में टिंग से एक घंटी बजती है कि मेरी फेमिनाइन कहाँ गई। उसका कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई अता पता नहीं, मेरी फेमिनाइन कहाँ गई। तब आपके मैस्कुलाइन रिग्रेट की एनर्जी में आते हैं, ठीक है। फिर उनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि मैंने क्या क्या गलत किया था, कहाँ कहाँ गलत किया था। फिर वो उस पश्चाताप की आग में जलते हैं, ठीक है। फिर आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग कॉल ईश्वर की तरफ से आती है, वो अवेकन होते हैं। फिर वो अपना इनर वर्क करते हैं, ठीक। जब फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, अपना इनर वर्क कर लेते हैं, फिर जा कर के तब ईश्वर कहते हैं कि हाँ अब तुम दोनों जब मिलोगे तो अब तुम दोनों अपने प्यार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी निभाओगे। होता क्या है ना, जब आप लोग का पहला पहला प्यार होता है और नया नया प्यार होता है, जोश होता है, तो आप लोग क्या करते हो ना, सारा दिन सिर्फ उसी प्यार में डूबे रहते हो। आपका सुबह भी उठता है तो प्यार के साथ, रात भी होती है तो प्यार के साथ, मतलब आप सिर्फ वही प्यार 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 है ना, लव लव लव, ऐसे यही चिट पैट यही सब करते करते उठते हो, सागते हो, सो जाते हो। आप नोटिस करो कि आपका फोकस कहीं और जाता ही नहीं। आपका गोल क्या है, आपको अपने जीवन में लक्ष्य क्या है, करना क्या है, आप ये सब भूल जाते हो। और जब आप ये सब भूल करके सिर्फ प्यार 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 करके पागल होते हो ना, तभी ईश्वर को आप दोनों को अलग करना पड़ता है। अलग इसलिए करना पड़ता है ताकि आप लोग ये समझ पाओ अपनी लाइफ में, अपने कर्तव्य को भी समझ पाओ, कर्तव्य के साथ साथ एक दूसरे का प्यार समझ पाओ। तब फिर जब आप दोनों एक दूसरे को, जब ईश्वर अलग करते हैं, आप लोग अपने अपना अवेकन करते हो, आप लोग अपने अपना सेल्फ लव करते हो, अपने अपने वर्क में आगे बढ़ते हो, फिर धीरे से आप देखते हो कि आपको फिर मिला दिया जाता है। फिर जब आप मिलते हो ना, तब फिर आप लोग का, इसको बोलते हैं आप लोग का रीयूनियन हो गया। और जब दोबारा रीयूनियन होता है तब आप लोग ये चीज़ नोटिस करो कि फिर आप लोग ना वो पागलपन वाला पगलेटी नहीं करते, ठीक है। फिर आप लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मेरी फेमिनाइन है, ये मेरा मैस्कुलाइन है, ये मेरा ही है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों के अंदर आती है एक फैमिली वाली वाइब्स, ठीक। फिर ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, ये जलना कुड़ना बरना सब खत्म हो जाता है। बस आपके अंदर ये हो जाता है कि जो भी आ जाए, हूँ तो मैं ही इसके दिल की रानी, ठीक है। जो भी आ जाए मेरे दिल, इसके दिल पे मेरा ही राज रहेगा,
ठीक है, आपको ये इतना गट्स आ जाता है, पावर आ जाता है, फिर इसीलिए आपका रिश्ता को अड़े हो जाता है, कोई नहीं हिला सकता। तो ये सब। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप लोग सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हो, अवेकन अपना नहीं करते हो, है ना, सेल्फ लव नहीं करते, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं करते, तो इसी रियूनियन को होने में सालों साल लग जाते हैं, और किसी किसी को तो हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए मैं आप आपसे बार बार कहती हूँ कि आप लोग सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, थोड़ा सा ईश्वर की तरफ ध्यान करो, मेडिटेट करो, योगा करो, आपका मन शांत करो, ठीक, अपने गोल पर वर्क करो। इसको बोलते हैं अवेकन कॉल और अवेयरनेस। आप अवेकन कर रहे, अब आप अवेक हो रहे हो, जाग रहे हो, ठीक है, तब फिर आप लोगों का रियूनियन हो जाता है। हाँ, मैं सब आई थिंक ये रीडिंग बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं है। बस वो सोच रहे हैं प्यार हो गया, ब्रेकअप हो गया, ज़िंदगी ख़त्म। नहीं ख़त्म, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हो, आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो। हम्म? और अगर मिल रहे हो तो ये सब चीज़ें तो झेलनी ही पड़ेंगी। जब तक आप इसको झेलोगे नहीं, इस पर वर्क करोगे नहीं, तब तक आपका रिश्ता मजबूत कैसे होगा, आप लोग को एक दूसरे की कदर कैसे होगी, ठीक है। तो आपके यही पार्टनर जो अपने कार्मिक से टकरा गए थे, तो वहाँ पर अपना कर्मा इनका पूरा हो चुका है। अब इनको भर भर के हो रहा है रिग्रेट। अब ये आपके पास वापस कूद भाग कर आना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। ये अपना कप ऑफ लव लेकर के आएंगे। इनको बहुत शर्मिंदगी है आपके साथ इन्होंने जो भी कुछ किया है। और देखिए इस टाइम पर मुझे तो ये दोनों के लिए आ रहा है कि आपने और आपके पार्टनर ने, दोनों ने अपना इनर वर्क किया है। आपके अंदर जो भी कमियां थी, जिस चीज़ के चलते आपका रिश्ता ख़राब हुआ, या आप लोग के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोग को ईगो का इशू है, एग्रेशन ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत आता है, जिद्दी नेचर है, तो आप लोगों ने ना अपने इस बैड एडिक्शन पर आप लोगों ने वर्क किया है। और आपने इस पर जीत भी हासिल की है। इसीलिए आज आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो वो आपको अब प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए बहुत डेस्परेट हो, बहुत सीरियस हो, वो आपके पास आ जाएगा। चाहे ये आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है। आप इस टाइम पर जिस भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत ही लगन से और बहुत ज़्यादा सीरियस हो, वो चीज़ आपकी झोली में ईश्वर ने डाल दी है। ओके, देखिए यही आपके जो पार्टनर है ना, इनसे आपका कुछ मनमुटाव सा हुआ था, क्योंकि पहले आपके इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा था, बट बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कुछ तो आर्गुमेंट कुछ तो हुआ था। अब वो सारी जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट हुए थे आपके पार्टनर के जाने के बाद, तो अब यही पार्टनर आपके जीवन में लौट रहे हैं। आप जो आइसोलेट कर लिया था आपने खुद को, आपने एक कमरे में बंद कर लिया था, आपने लोगों से बातचीत करना बंद कर दी थी, इंटरेक्ट करना बंद कर दिया था, तो अब आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश होने वाले हो, ओके। क्योंकि मैं देख रही हूँ पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बातों को गलत समझा गया है या गलत तरीके से पेश किया गया है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर का आज भी इंतज़ार कर रहे हो, और ये आपके ट्रू पार्टनर है। ये आपसे कितना भी लड़ ले, कितना भी दूर हो जाए, लेकिन आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए मिलोगे, ठीक है। ये आपके पार्टनर हैं। आई थिंक अभी आपके पार्टनर आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है, बहुत सीरियस है ये आपके लिए, और ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है ना बहुत अच्छा होने वाला है, आपके रिश्ते में बैलेंस होने वाला है। आपकी लाइफ में जितनी कठिनाइयाँ थी ना, आप खुद ही अब उस कठिनाई से पार हो जाओगे। वाह, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए ये सारा, ठीक है। आपके जीवन से सारी समस्या का अंत हो रहा है, आपको अर्ली सक्सेस मिलेगी देखने को, ठीक है। आपके कैरियर में भी आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, वहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत ही बढ़िया सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी, ओके। चलिए देखते हैं ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए। वाओ, गाइडेंस क्या है प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, वाओ, ओके, ओके। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपका रीयूनियन होगा। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस लौट रहे हैं, ठीक है। और आपके बीच में ना बैलेंस आ जाएगा। आप लोगों का प्यार अब बहुत परवान पे चढ़ेगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं ना कि इस बार पास्ट में आप लोग के बीच में जो भी गलतियां हुई हैं वो गलतियां आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आपका प्यार फिर से बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार, आप दोनों का प्यार सच्चा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है। तो इस बार आपको ना अपने प्यार के साथ साथ अपने कर्तव्य पर भी ध्यान देना है। ये नहीं करना है कि पार्टनर आ गया तो आप फिर सारा काम धाम छोड़ करके सिर्फ पार्टनर के पीछे ही दिन रात माला जपने लग जाओ, ठीक है। तो ईश्वर आपसे यही समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने प्यार के साथ साथ अपने डिज़ायर्स, अपने गोल, अपने काम को भी महत्व दो। सिर्फ अपने प्यार के पीछे दिन रात अपना मतलब कि सिर्फ एक पार्टनर के पीछे ही आप पूरा टाइम नहीं लगा सकते। आपको कुछ कर्तव्य भी है, आपको उस पर भी फोकस करना है। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, ओके। और आप लोगों को ना एक दूसरे को ना ऐसा फील कराना है कि अगर अभी तक आप लोगों की डिटैचमेंट हो रही थी ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे मन से हट रहे थे, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे का दिल जीतना है, वापस से दिल जीतना है, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ फुलफिलमेंट महसूस होगी अब, ठीक है। पुरानी कोई भी गलती, कोई भी बातें आपको रिपीट नहीं करनी है। और अगर बहुत सारे मतलब कि आपको ना अपने हर एक रिश्ते को महत्व देना है, लेकिन उस हिसाब से महत्व देना है कि आपके प्यार में कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि आपके कुछ बहुत सारे रिश्ते ऐसे रहे हैं कि आपने वहाँ पर अपना रिश्ता निभाने के चलते अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता खराब किया है। तो इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप सारे रिश्तों को महत्व दो, बट जो आपके पार्टनर का प्लेस है, जो आपके पार्टनर का टाइम है, वो सिर्फ पार्टनर का है। आप अपने मतलब पार्टनर का जो हिस्सा है ना, उनका जो हक है ना, वो आप किसी और को नहीं दे सकते। और आपको ये अब ऐसा नहीं करना है। आपके पार्टनर आपकी प्रायोरिटी हैं और आपको उन्हें ये एहसास भी दिलाना है कि वो कितने प्रीशियस हैं आपके लिए, ओके ओके। और आप लोगों को अपने काम में, अपने कैरियर में फोकस करना है, ठीक है। जिस प्रकार से मतलब आप जो पहले जैसे अगर मेहनत कर रहे थे, तो आपको अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है। आपके पार्टनर के आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारा काम धाम छोड़ करके पार्टनर के पीछे भागने लग गए, ठीक है। पास्ट की बातों को रिपीट नहीं करना है। पास्ट में आपने क्या किया, कैसा मेरा दिल टूटा, या तुमने ऐसे धोखा दे दिया, मेरा दिल टूट गया था तो मैं बिखर गया था, ये सारी रोना धोना पार्टनर के आगे नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को बस खुशी मनानी है कि आप लोगों के रिश्ते में जो भी रिस्ट्रिक्शन था, जो भी गलतफहमी थी या कोई थर्ड पार्टी थी, वो चली गई है। तो अब आपको उस चीज़ का सिर्फ जश्न मनाना है, पुराना रोना नहीं रोना है, ओके। जो बीत गया वो पास्ट है, वो कल था, ठीक। तो ये चीज़ें आपसे लिए बोल रही हूँ। और आप लोगों को लड़ाई नहीं करनी है। अगर आपकी लड़ाइयाँ होती भी हैं तो आप लोग को शॉर्ट टर्म में उसे सुलझाने की ज़रूरत है, बहुत लॉन्ग टर्म में लड़ाई को खींचना नहीं। क्योंकि आप दोनों, आपके साथ क्या हो जाता है ना कि
ईगो क्लास होने लगता है। यहाँ पर कोई तो यहाँ पर ऐसा है, चाहे ये आपका नेचर हो या आपके पार्टनर का नेचर हो, किसी का नेचर तो यहाँ पर बहुत एग्रेसिव है। मतलब लड़ाई होती है ना तो क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग में आ जाते हो, है ना, हाथापाई में उतर जाना और बहुत ही ज़्यादा वल्गर टॉक करने लगना, चीखना चिल्लाना, अपनी बातों को बलपूर्वक मनवाना, सामने वाले को कुछ नहीं समझना, एकदम बदतमीजी पे जो उतर आते हो ना, तो आप दोनों में से चाहे ये आपका नेचर है चाहे आपके पार्टनर का नेचर है, तो ये जो नेचर है ना जो एकदम बदतमीजी पे उतर आना, इसके चलते रिश्ते में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। पास्ट में अगर ये गलतियाँ हुई हैं तो ये गलती अब रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ओवरऑल आपका जो रिश्ता है ये फिर से सुधर जाएगा। ठीक है, आपके रिश्ते में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है और आपके कैरियर वगैरह में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, पास्ट में जितना आपने मेहनत किया था ना, अब वक्त आ गया है उस मेहनत का फल बैठ के खाने का। ठीक है, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और इस टाइम पर ना आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है। धन से संबंधित जो भी समस्या थी उसका समाधान हो गया है और ये आपके पास जो धन आ रहा है ना, ये आपकी मेहनत का धन है। ईश्वर ऊपर से ईश्वर ऊपर से बैग नहीं फेंक रहे हैं। पास्ट में आपने जितना मेहनत किया है, जितना सब्र रखा है, अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको दिया जा रहा है इस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है। ओके, अच्छा आज देख लेते हैं आपके ये जो पार्टनर हैं, ये जो चले गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, देखते हैं ये आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लव मैसेज निकालते हैं। जिस यूनिवर्स बताइए इनके पार्टनर मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। तो इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, इन्होंने जो गलत किया है अब ये आप ही के साथ लव में पढ़ना चाहते हैं, ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आई एम डाइंग फॉर यू प्लीज़ कम बैक प्लीज़। मतलब इस टाइम पर ये रिग्रेट कर रहे हैं, ये आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, डेस्परेट हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे मैं मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़ वापस आओ मेरी लाइफ में, वापस आ जाओ। ये आपको बहुत ही दिल से शिद्दत से चाह रहे हैं। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। अच्छा, आपको जाने देना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। देखो, थे तो आप इनके सोलमेट, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ये मजबूर थे, है ना, क्योंकि ये इनका कर्मा ही था ऐसा उनके साथ, इनको जाना पड़ा। लेकिन जब आपको पता चला तो आपने इनसे किनारा कर लिया, आप डिसअपॉइंट हुए और आप इनसे दूर हो गए। तो आपका दूर जाना इनके लिए ना बहुत, इनके लिए बहुत ज़्यादा ना इनको सहना मुश्किल था ये चीज़, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि आप इनसे दूर जाओ। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं, आई फील द शेम फॉर यू। ये शर्मिंदा हैं, देखो इनको बहुत शर्मिंदगी है। इन्होंने पास्ट में आपको जो डिश किया, आपको जो धोखा दिया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ये बहुत सेमफुल है। सेम मतलब बहुत शर्म इनको आ रही है इस चीज़ के लिए कि ये कैसे आपके सामने फेस करेंगे। भाग के तो आना चाहते लेकिन ये कैसे आपको फेस करें। ओ माई गॉड, कम बैक इन माई लाइफ। ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ इनके जीवन में, आप वापस आ जाओ, इनको आप वापस चाहिए। क्योंकि मैं बोली ना कि आप ही हो जो इनको कंटेंट करते हो, इनकी फुलफिलमेंट आप ही से होती है, चाहे कहीं पर भी चले जाइए। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। अब ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनकी फीलिंग को नहीं समझ सकते, क्योंकि भाई इन्होंने तो धोखा दे दिया, आपका दिल तो तोड़ दिया। अब इनकी फीलिंग्स जागृत हो रही है तो इनको डर लग रहा है आप इनकी फीलिंग को समझ ही नहीं पाओगे कि आप ये प्यार भी करते हैं कि धोखा भी फिर से धोखा ना दे दें। लेकिन अब ये आपके लिए सच रियली रिग्रेट कर रहे हैं। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़। ये हमेशा आपके साथ हैं, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी बात हो जाए, चाहे आपकी इनसे लड़ाई हो जाए, चाहे आपसे दूर चले जाएं, थर्ड फोर्थ पार्टी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हमेशा है आपके साथ हैं। ठीक है,
इनको। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, देखो, ठीक है। अब ये अपने आप को ढंग से सुधार करके आपके पास आ रहे हैं। मैंने बोला था कि इनर वर्क किया है इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने भी इनर वर्क किया है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। अगर कभी आपने इनका स्टैंड लिया है, इनके पक्ष से कुछ बोला है, तो ये उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। आपके बिना इनका जीवन कुछ नहीं है, कुछ महत्वहीन है इनका जीवन आपके बिना, ठीक है। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, ओके। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। देखो कितना भर भर के रिग्रेट है। ये बोल रहे हैं कि मैं शायद काश मैं पास्ट में जा करके ना वो चीज़ बदल सकता जो इन्होंने आपके साथ कर दी। इनको अब बहुत अफसोस हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं रिवर्स जाऊं पास्ट में और जो मैंने गलती बैक में जाके वो गलती सुधार लूं, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो इन्होंने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया था, तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये मेरी गलती थी, बट मैंने इल्ज़ाम तुम पर लगाया। ये उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अब आप जानो ये ऐसा क्या किया था इन्होंने। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम टुगेदर। अब ये फिर से मिलकर साथ में एक सपना देखना चाहते हैं, एक अपना प्यारा सा रिश्ता, प्यारा सा घर, फिर से उसी सपने को जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आई लव यू एज यू आर। ये आपसे अब वैसा ही प्यार करते हैं जैसे कल तक आप इनसे करते थे, ठीक है। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गड़बड़ तो कर दी सारी, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी नीड नहीं है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। ये जानते हैं कि इन्होंने वास्तव में इन्होंने साथ आपके साथ क्या किया था। इनको पता है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, बहुत गलत कर दिया। इनको बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। अभी आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ओके। मैं थोड़ा सा बस डिवाइन मैसेज निकालती हूँ आपके लिए, देखती हूँ डिवाइन मैसेज क्या है, ठीक है। यू विल बी हैप्पी वेरी सून। आप बहुत जल्दी खुश होने वाले हो, आपका रियूनियन होने वाला है। हुई बेचैन पहली बार मेरा जी जाना। अब ये बहुत बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपकी जीत पक्की है। विक्ट्री का कार्ड देखिए आया भी था ना, आपकी जीत पक्की है। आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपकी हर एक क्षेत्र में जीत होगी, हर एक फील्ड में जीत होने वाली है। खाने पीने पर भी ध्यान दें। आप खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? हो माय गॉड, रीयूनियन कंफर्मेशन। आपका रीयूनियन होकर रहेगा। अब समझ में आया आप इतने खिले खिले से क्यों होने वाले हो, इतना प्रसन्न, इतने चुलबुल चुलबुल से क्यों होने वाले हो, क्योंकि आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं आपके पास। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है, ठीक है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं वो आपको। ओह माय गॉड, आई कांट लिव विदाउट यू। भैया आपके पार्टनर अब आपके बिना नहीं रह सकते, रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। माता दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट चढ़ाएं, ठीक है। शिव शक्ति डीएनए, तो ये किसी किसी के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ओके। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो आपके पार्टनर ने कसम खा ली है भैया कि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पा के रहेंगे। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग दैम। तो उन्होंने आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की, बट आप लोग उनको ही पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन। तो ईश्वर ने जितनी भी बुरी एडिक्शन है ना आपकी, अगर कोई भी गलत आदत आपको लग गई थी तो वो सब खत्म कर देंगे ईश्वर। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। रोमांटिक लवर, तो आपके लवर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हुए जा रहे हैं आपके लिए भाई, संभालो इनको।
आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही, गलत गड़बड़ काम करने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता। अपने बालों को किसी को टच ना करने दे, तो इधर भी आपको अपने बालों की केयर करनी है, किसी को टच मत करने दीजिएगा अपने बाल, ठीक है। आपके अपमान का बदला प्रकृति लेगी, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर, मेरा जुनून तुम हो, माय गॉड, ओहो प्लीज फॉरगिव मी, सेकंड चांस। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, समझ में आया। तो अब जो सच्चा है उसकी जीत होकर रहेगी। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, इसीलिए माय गॉड, विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, जीतना आपका भाग्य है, ठीक है। आपका प्रारब्ध है, आपकी किस्मत है, आप जीत के ही रहोगे, कोई आपको नहीं हरा सकता, ठीक है। वन एंड लास्ट फाइनल, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। तो जो भी मनी की समस्या थी आपकी, सब खत्म होने वाले, सारे डिले, सारे ब्लॉकेजेस सब खत्म होने वाले, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे डेली के जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। आपको मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आए थे कि आपको सर्च करते हैं तो आप मिलते नहीं हो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, राधे राधे।